ये राष्ट्रीय पर्व है रक्षाबंधन, जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम कुशीनगर जिले में रखा गया। यहाँ तो पुरानी संगत है, मैं तो कई बार आपके बीच में आया हूँ, पहले भी आपको कहता था, आज भी कहता हूँ, मेरे में कोई बदलाव, कोई हेरा फेरी आप नहीं पाएंगे। जो पहले कहा वही आज कहूंगा, वो आगे कहता रहूंगा। मेरे में कोई मिलावट आपको नहीं मिली, क्योंकि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं परमार्थ की भावना से जो भी करता हूं, परमार्थ की भावना से करता हूं। जैसे सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं। इसमें कौन सा नया काम, क्या तकलीफ इसमें? तकलीफ लोभी लालचियों को है कि अगर गुरु परिवार फिर से इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा ये आमदनी खत्म हो जाए। जो ये वसूली करते हैं सेवाओं की, मतलब कमीशन एजेंट जिसे कहते हैं, वो इनका बंद हो जाएगा। तो मैं कहा आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। ये धांधली कब तक चलेगी? कहते जब तक चलेगी तब तक सही। अब कहते क्या हुआ? तब तक राजा साहब आ गए, कहते अरे बदमाशों, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। जब महाराजा आ जाएंगे तो कहेंगे अब तक चली लेकिन बच्चा अब नहीं चलेगी। ये आपको विचार करके रखना चाहिए। अगर इन बातों को समझ लो तो हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं, ना कोई जात पात का झगड़ा है, न छोटे बड़े का, न गरीब अमीर का, न पढ़े लिखे अनपढ़ का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल एकदम समभाव, कोई मतभेद नहीं, क्योंकि सब में एक जीवात्मा बैठी हुई। सच्ची तो जीवात्मा, बाकी तो ये कबर है। ये शरीर तो चमड़े का कबर खोल और जीवात्मा को रहने का मकान है। जब तक जीवात्मा रहेगी तब तक आपका मकान सलामत रहेगा, और जिस दिन जीवात्मा यानी रहने वाला चला जाएगा, ये मकान बेकार हो जाएगा। फिर इसको परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रखेगा, सबको तुम्हारे चमड़े के खोल से नफरत हो जाएगी। क्यों? कि भाई क्यों नफरत? इसने तो मकान बनाया, इसने बच्चे बनाए, इसने जमीन दुकान बनाई, तुम्हारा यानी सब कुछ शादी ब्याह किया, पढ़ाया लिखाया, आज अपने इसका तुम्हारे अंदर नफरत क्यों है? कहते नहीं, वो बोलता था वो चला गया, जो बोल रहा था वो चला गया, इस कारण नफरत है। तो बोलता कौन था? कहते वो जीवात्मा थी। ये बात समझ में अगर आ जाए कि बोलने वाला जीवात्मा है और चलाने वाले शरीर को जीवात्मा है, अगर शरीर निकल, जीवात्मा निकल जाए, इस शरीर से आप कोई काम नहीं कर सकते, और ना कोई सामान का प्रयोग कर सकते, ना आप भोजन कर सकते हो, ना कपड़े, कुछ नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी चीज आपके सामने लाके खड़ी की गई कि जीवात्मा की जानकारी, उसकी जानकारी संत महापुरुष कराते हैं, जो तुम्हारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, शक्ति, ताकत, जिसको जीवात्मा कहते, उस शक्ति के बारे में कहते। अगर उस शक्ति के लिए, शक्ति को जगाने के लिए अगर आपने नाम की भक्ति कर ली होती तो जीवात्मा जाग गई होती, अपने घर चली जाती। ये जड़ भक्ति से नहीं, चेतन भक्ति से। और यहाँ सब जड़ भक्ति कर रहे हो, आज से नहीं 3 युगों से आप जड़ भक्ति ही कर रहे हो, जिसको पत्थर, कागज, कैलेंडर, तीरथ, मुहूर्त कहते हैं। वहां कोई बोलने वाला नहीं है। जिसकी आप भक्ति करते हो वो बोलता नहीं, ना कुछ कहता है, ना कुछ लेता है, ना कुछ देता है। फिर आप करते किस लिए हो? आप पाने के लिए करते हो, सुख शांति पाने के लिए करते हो। तो उनसे पूछो, ऐ देवता जी महाराज, मैंने आपकी बहुत भक्ति की, बहुत आपकी सेवा की, तमाम धन खर्च किया, तमाम सामान खर्च किया, आप कभी बोले भी नहीं, आपने कभी कहा भी नहीं आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई वरदान नहीं दिया। ये आपको पूछना चाहिए। तो अच्छा ऐसा करो, हमारी बुद्धि ठीक कर,
हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो। अगर आप सब लोग अपने अपने देवी देवता जिसको पूजते मानते हो उनसे ये कहो कि हमारी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान हो जाएगा, फिर आप किसी चीज में फंसेंगे नहीं। क्यों? ज्ञान हो गया, फिर कहां फंसो? वो तो फंसाव का दूसरा नाम अज्ञानता है। जब अज्ञानता होगी तभी आप फंसोगे, वैसे आप फंस नहीं सकते। इसलिए प्रेमियों, बहुत सोच समझ कर रहने की जरूरत है। ये काल माया का देश है, बड़ा विचित्र है, टेढ़ा मेढ़ा। उसने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है कि कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल ही नहीं सकता, जिसे आप कर्मों का जाल समझते हो। उसने और कुछ नहीं बनाया, कर्मों का जाल बना दिया, और कर्मों के जाल में भोगों का दाना डाल दिया। अब भोगों के लालच में जीव बेचारा फंस गया, अब वो निकल नहीं पा रहा। चालाकी देखिए आप उसकी, कि कर्मों का जाल और भोगों का दाना, और आप उसी दाने के लालच में फंस गए। अब आप निकल नहीं पा रहे। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या, राग, द्वेष में, ये फंसाओ। इन्हीं ने आपको फंसाया, और इन्हीं को तुम समझ नहीं पाए हो कि हमारा असली दुश्मन कौन है, फंसाने वाला कौन है। और इन्हीं के चक्कर में तुम रात दिन रहते हो। आज भी जो काम की इच्छा हुई तो फट से भग गए, कुछ नहीं पूछा जाचा, बुद्धि में कोई निर्णय नहीं लिया कि भाई ये काम किसका काम है, ये क्रोध किसका बनाया हुआ, ये लोभ मोह किसका बनाया हुआ, अहंकार किसका बनाया हुआ, ये क्यों बनाया? हम सब जीवों को फंसाने के लिए। पहली बात तो सब काम, यानी मतलब काम में ही फंस गई। सारी सृष्टि काम में है, सब काम में फंस गई कि काम ने किसी को बाकी नहीं रखा और सबको फंसाया, और फंसा करके शरीर की सारी शक्ति को निचोड़ दिया। जैसे नहाने के बाद आप कपड़ा निचोड़ते हो, एक एक बूंद पानी अलग करते हो, इसी तरह से काम ने सारे शरीर को निचोड़ दिया, और क्रोध ने जला दिया, और लोभ और मोह ने फंसा दिया, और अहंकार ने आपको रोक लिया। ये सब रोकने बताने वाले हैं। इनमें से तुम्हारा कोई सहयोगी, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। तुम्हारा सच्चा मददगार जो इनके परे है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, वो तुम्हारी संभाल करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। अब आपको इस पर विचार करना चाहिए, भाई वो कौन है। जब तक आप संपर्क नहीं करोगे, दर्शन दीदार स्पर्श नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ठंडे गरम का। भाई ठंडा क्या है, गरम क्या है, तो स्पर्श से पता चलता है। गरम का मतलब काम की गर्मी, क्रोध की गर्मी, लोभ अहंकार, ये गर्मी है कि नहीं है, जब स्पर्श करने से पता चलता है कि ये ठंडा है कि गरम। गरम में अगर फंस जाओ जल जाओगे, और ठंडा तुमको शांति प्रदान कर देगा, आपका काम बना देगा। तो आपको ये सब पहचान कराई जाती, क्योंकि जीव को मालूम नहीं है कौन ठंडा कौन गर्म है, कौन असली कौन नकली है। तुमने तो चमड़े की शक्ल देखी और बस से दीवाना हो गए। चमड़े की शक्ल जो कुछ नहीं, एक दिन ये शक्ल भी नहीं रहेगी, ये भी मतलब जल के राख हो जाएगी। जिसको देखकर आपने जीवन खराब कर लिया है, आप फंस गए हो, वो भी एक दिन तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो भी जला के राख कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं है, और समझ करके इससे अलग होना बहुत कठिन है। लेकिन अगर सद्गुरु की शरण में आ गया, वचनों को मान लिया, संकेत इशारों को समझ लिया, तो उसके लिए कोई कठिन। जब आपको जानकारी हो गई, आप उधर से मुड़ गए और इधर जुड़ गए। उधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुख मोड़ लिया, और इधर नाम जो दिया उसमें जुड़ गए, तो आपका काम सार्थक हो जाए।
बस इतना ही आपको करना है कि उधर से मुख मोड़ना और इधर जोड़ना। ये मुड़ना और जुड़ना सीख जाओ तो करना ही क्या। कितना महापुरुषों ने सरल कर दिया। जो तपस्या करके, योग साधना करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और मतलब यानी नहीं कर पाए, नहीं उनको मिल पाया, वो सम्राट दाता दयालु आपको मुफ्त में देने आए। कोई पैसा नहीं, क्यों? उसका मूल्य कोई चुकाया नहीं जा सकता और रुपए पैसे धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता। नाम की कितनी बड़ी कीमत, कहते नाम अमोलक धन है। ये अमोलक धन है, ये जीवात्माओं का धन है, ये जीवात्माओं का धन है नाम। और ये धन जो बाहर से आप ये मन का, ये भोगों का, ये रोग का, ये बीमारियों का, इसके लिए आपने रखा। अगर नाम धन आपको मिल गया और कहते दिन दिन बढ़त सवायो, अगर आपने उसकी कमाई शुरू कर दी, तो मीरा ने जब कमाई शुरू की तो कहती दिन दिन बढ़त सवायो, यानी 1.25 गुना रोज बढ़ता है। ऐसा है नाम अमोलक धन। लेकिन जब आत्मसमर्पण करके सब तरफ से मुख मोड़ कर जब आप इस पर जुड़ जाओगे, तब ये लाभ आपके पास होगा। ऐसे नहीं, ये कहने पढ़ने सुनने सुनाने से नहीं होता, ये करने से होता है। और आपके करने के लिए बराबर आपसे कहा जा रहा है 8 घंटे आप परिवार बाल बच्चों की सेवा में, जो खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, उसमें आप 8 घंटे समय दो। क्योंकि बाल बच्चों की परवरिश, लालन पालन पोषण, ये भी आपका कर्म कर्जा। इसको चुकाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये कहा है सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करना, ताकि किसी का कोई कर्जा ना ले। एक तो पहले आप कर्जे के बोझ से लदे हो, अनंत जन्मों का कर्जा लिए बैठे हो। कोई इस कर्जे से उद्धार कराने आया नहीं, कोई कर्जे से तुम्हें निपटारा कराने आया नहीं, तो अनंत जन्मों का लादे बैठे हो और रोज लाद रहे हो। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो इस कर्जे का निवारण कौन करेगा? और जब तक कर्म कर्जा उतरेगा नहीं, कोई यहां से जीवात्मा जा नहीं सकता। बड़ा सख्त पैरा है काल का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब पहरेदार, और आप किसी पहरेदार से लड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे पहरेदारों ने तुमको पहले ही परास्त कर दिया। काम ने तुमको लूटा और क्रोध ने लूटा और लोभ, मोह, अहंकार ने लूटा, और आप लूटते रहे लेकिन समझते नहीं रहे। जो तुमको रात दिन लूट रहा है, तुम्हारी शक्ति को छीन कर रहा, फिर आप उससे कैसे लड़ेंगे? तो कहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारे, कोई सहारा नहीं, उनको सहारा देने के लिए सद्गुरुदाता दयालु कलयुग में पधारे हैं। उनका आगमन इसलिए, वो रात पार धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आए। उनका काम है ये भूली बिछड़ी जीवात्मा जो युगों से बेचारी रो रही, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला, कोई ले जाने वाला, कोई निकालने वाला, कोई पहुंचाने वाला आया ही नहीं। आया तो वो गुप्त रूप में रहे, प्रगट में कोई संदेश दिया नहीं। कबीर साहब से लेकर इन 750 वर्षों में जितने संत महापुरुष आए, सब गुप्त संत थे। इन्होंने घूम घूम कर प्रगट रूप में कोई संदेश नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। जो श्रद्धा सेवा भाव लेके गया, उसके कान में नामदान दे दिया। लेकिन इस तरह लाउडस्पीकर लगाकर सारी सृष्टि का ये अनोखा काम समर्थ सदगुरु का, ये काम किसी ने नहीं किया। अब तो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन उस नकल से काम नहीं होगा। जबकि नाम की कमाई की अकल नहीं, तो नकल क्या करेगी? वो तो अकल है नहीं इनके पास कि कैसे अपनी जीवात्मा जगाई जाए, कैसे अन्य लोगों की जगाई जाए। ये तो काम उनके बस का है ही नहीं, ना वो कर सकते, ना उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु को पहचाना।